हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपली। और आज मैं आपको बता रही हूँ जो 2021 में सिलेबस जो है क्लास 10th के साइंस के बारे में अच्छे से बताऊंगी कि कौन कौन से सिलेबस रिड्यूस हुए हैं और उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो आपको मैं पहले बता रही हूँ, जैसे पहले होता था ईयरली सिस्टम था, 100 मार्क्स का पेपर होता था। अब वो जो है 100 मार्क्स में 80 मार्क्स आपके एनुअल एग्जामिनेशन में थ्योरी के होंगे एंड 20 मार्क्स इज दैट ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन। तो ये कैसे कैसे डिवाइड हैं ये सब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल, और आपको जो भी टॉपिक की नीड हो, आप चाहते हैं कि ये टॉपिक, आप पहले मेरे जो बने हुए टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो देखिएगा, और जो भी आपको लगता है कि नीड है मैं उन टॉपिक्स की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं उसकी ज़रूर ही वीडियो बनाऊंगी। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस, देयर इज एन एनुअल बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस। The annual examination will be 80 marks and 20 mark weightage shall be on internal marks. 80 marks आपके एनुअल एग्जामिनेशन के होते थे एंड 20 marks will be weightage for the internal assessment. For internal assessment there is a periodic assessment. इसमें डिवाइड कर रखा है इंटरनल असेसमेंट को 5 मार्क्स। देयर पीरियडिक टेस्ट कंडक्टेड बाय द स्कूल, जो स्कूल में टेस्ट होते हैं उसके 5 मार्क्स होते हैं। एवरेज ऑफ द बेस्ट टू टेस्ट शेल बी 5 मार्क्स टुवर्ड्स द फाइनल रिजल्ट। बेस्ट टू जो आपके टेस्ट होते हैं उसमें से फाइनल मार्क्स दिए जाते हैं। फॉर 5 मार्क्स डाइवर्स मेथड ऑफ असेसमेंट एज पर नीड ऑफ द क्लास, डायनेमिक एंड करिकुलम ट्रांजेक्शन। दे में भी इंक्लूड शॉर्ट टेस्ट, ओरल टेस्ट, क्विज, कंसेप्ट मैप, प्रोजेक्ट, पोस्टर प्रेजेंटेशन, enquiry based scientific investigation. There will be have a weightage of 5 marks towards the final result. और 5 मार्क्स जो होते हैं, जो आपके जैसे क्लास में क्विज हुआ, ओरल टेस्ट हुआ, मैप्स हुआ, प्रोजेक्ट्स हुए, पोस्टर प्रेजेंटेशन, इनके होते हैं जो आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। टोटल 10 हो गए और इंटरनल आपके 20 है। 5 मार्क्स जो आगे हैं बी, सब्जेक्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल लेबोरेटरी वर्क शुड बी डन थ्रू आउट द ईयर एंड द स्टूडेंट शुड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द सेम। जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके मार्क्स होंगे आपके और उसके 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ऑल प्रैक्टिकल लिस्टेड इन द सिलेबस मस्ट बी कम्प्लीटेड। जितने भी सिलेबस में प्रैक्टिकल लिस्टेड है वो आपके कंप्लीट होनी चाहिए। और पोर्टफोलियो टू बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट। दिस वुड इंक्लूड क्लास वर्क एंड अदर सैम्पल और स्टूडेंट वर्क एंड वेल के, जैसे आप नोटबुक बनाते हैं और उसमें असाइनमेंट्स होती हैं, वो सब जो है उसके वेटेज जो होता है वो 5 मार्क्स होता है। तो ये है आपका क्राइटेरिया टू डू the syllabus of the 10th class. Now I am going to discuss the course structure of class 10 for annual examination and the mark distribution. As I have discussed that there are mark distribution of 80 marks. 80 marks total होंगे और किस चैप्टर में से कितना आएगा। जैसे ये जो चैप्टर है, टोटल 5 चैप्टर हैं आपके, उसमें फर्स्ट यूनिट जो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, वो 26 मार्क्स की आएगी। वर्ड ऑफ लिविंग 23 मार्क्स, नेचुरल फेनोमिना 12 मार्क्स का, इफेक्ट ऑफ करंट 14 मार्क्स, नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स का। तो टोटल हुआ 80 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट मैंने आपको अभी समझाया था वो हो गया 20 मार्क्स, और टोटल जो ग्रैंड टोटल होगा वो होगा 100 मार्क्स का। अब जो मटेरियल सबसे पहले, जैसे इस पहला चैप्टर है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड द बिहेवियर, उसमें जो टॉपिक इंक्लूड्स हैं वो हैं केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीफिकेशन ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, इम्प्लीकेशन ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब मैं इनके ही यूनिट के नोट्स बनाऊंगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये सिलेबस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है समझने में, तो डेफिनेटली ये टॉपिक भी आपको मेरे अच्छे से समझ आ जाएगी। जो सेकेंड यूनिट है वो है एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स, देयर डेफिनेशन इन टर्म ऑफ फर्निशिंग ऑफ H positive and OH negative. As you all of know that acid is a substance which give H positive ion and base is a substance which give OH negative ion. When they combine they form salt. तो एसिड और बेस की डेफिनेशन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन से करना है, जनरल प्रॉपर्टीज़ करनी है एसिड की, एग्जांपल्स एंड यूजेस करना है, कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और रिलेटिंग टू लॉगरिथम, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड। बस पीएच स्केल करना है आपको, डेफिनेशन जो लॉगरिथम की होती है वो नहीं करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे आप खट्टा खाते हैं तो एसिडिक होता है,
ये सब प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड द नेक्स्ट यूनिट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स में आपको करना है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये तो आप 9th क्लास में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज। ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये मेरे बहुत अच्छे टॉपिक हैं क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही डील करती हूँ। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और ये जो डॉवर्नियर ट्रेड्स है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडली पीरियोडिक टेबल, ये सब आपको पढ़ना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो ये तो हुआ आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड सिलेबस। और उसके बाद है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। इसमें आपको जो पहला पढ़ना है यूनिट 2 में, लाइफ प्रोसेसेस, लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल। रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV/AIDS, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ, ये सब पढ़ना है आपको बायो में। और उसके बाद में हेरिडिटी मेंडल कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। दीज आर द टॉपिक ऑफ योर बायोलॉजी। नेक्स्ट इज योर फिजिक्स टॉपिक विच इज नेचुरल फिनोमिना में आएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द कर्व सरफेसेस, इमेजेस फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस लेंथ, मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, डेरिवेशन नहीं करना है, एंड मैग्नीफिकेशन। उसका टॉपिक है रिफ्रैक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन होता है सेम वैसे रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ ए लेंस। उसके बाद में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। दीज आर द 3 टॉपिक, 3 यूनिट्स I can say. These are the 3 units which you have to complete in this session. How अब themes, इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें इफेक्ट ऑफ करंट भी है, ये भी फिजिक्स का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, दीज आर द टॉपिक ऑफ फिजिक्स। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, दीज आर द टॉपिक ऑफ द फिजिक्स। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो ये सब पढ़ना है आपको। और नेचुरल फेनोमेना, ये तो बहुत ही आसान है, EVS का पार्ट है। आवर एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे अच्छी यूनिट है। और मैंने आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता ही दिया था कि किस किस यूनिट में से कितने कितने मार्क्स का आएगा। जैसे अगर आप देखना चाहें दोबारा से तो दीज आर द मार्क्स, जैसे केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचुरल बिहेवियर 26 मार्क्स की आएगी, वर्ड ऑफ लिविंग ये आएगा, करंट जो है 14 मार्क्स का आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज जो लास्ट यूनिट है वो 5 मार्क्स की आएगी। ओके, सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। उसके बाद है ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, जो आपको करना है, जो टॉपिक हटा दी गई हैं, जैसे कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, दीज आर द टॉपिक विच यू हैव टू डू फॉर देयर इंटरनल असेसमेंट, 20 मार्क्स विच इंक्लूड। ओके, और उसके बाद हैं प्रैक्टिकल्स, जो मैंने जैसे बताया 5 मार्क्स प्रैक्टिकल से होंगे। उसमें आपको एसिड और बेसिस के टेस्ट करने हैं, जैसे लिटमस टेस्ट, जिंक मेडल, सोडियम, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। और फिर उसके बाद में क्लासीफाई देम इनटू कंबशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन कौन सी होंगी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और एल्कलाइन वाटर फॉर क्विकलाइम, एक्शन ऑफ हीट ऑफ फेरस सल्फेट, दीज आर द। अब सोल्ट सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, एक्शन उनके क्या क्या होंगे, वो सब पढ़ना है। स्टडी ऑफ डिपेंडेंस पोटेंशियल, ये फिजिक्स के हो गए, और ये केमिस्ट्री बायो का हो गया। इस टाइप से आपको ये सब एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड, सो दीज आर द होल सिलेबस ऑफ साइंस ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री। अगर आपको अच्छा लगा हो देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स वेरी मच।